अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ईरान की जानिब से एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इतना बड़ा रद्द अमल आएगा। मैंने भी इसके ऊपर कहा था और ये बात की थी कि ईरान चाहेगा कि ये मामला जो इसराइल ने उसके ऊपर अटैक किया है, जो एटमी फैसिलिटी के ऊपर, एटमी प्लांट के ऊपर जो अटैक किया गया था नेटन्स के अंदर, तो उसका जो है वो फिलहाल रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली, बिल्कुल गैर जो है मुतवक्के तौर पर जो है ईरान ने बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का बयान दिया है और हसन रूहानी की जानिब से कहा गया है कि हम इसराइल के और अमेरिका के दोनों हाथ काटेंगे। मतलब यह है कि अगर आपने जुर्म किया है तो उसका जो है खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। और दोनों हाथ किस तरह काटेंगे, कौन से वो दोनों हाथ हैं जो काटे जाएंगे, आज की वीडियो में डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। और दो बड़े ऐलान किए गए हैं हसन रूहानी की जानिब से, वो ऐलान क्या है उनके ऊपर डिटेल में बात करेंगे और इसके पीछे वजह क्या है, आखिर ये बयान क्यों देना पड़ा, उसकी डिटेल, इशारा मैंने आपको दे दिया, उसकी डिटेल में भी जाएंगे कि आखिर से मसला जो था वो कहाँ से बढ़ा और वो कितना जो बड़ा डैमेज है जो ईरान को हुआ है, जिसके बाद जो है इतना बड़ा ऐलान किया गया है ईरान की जानिब से। अब सूरत हाल ये है कि इस वीक के अंदर भी एक मीटिंग होने जा रही है। इससे पहले पिछले वीक एक मीटिंग हुई जिसमें 2015 की जो डील है उसके ऊपर वापस जाने के लिए दोनों तरफ से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन इसको होस्ट कर रहा है और साथ में दीगर तमाम तर ममालिक शामिल हैं। अमेरिका एज एन ऑब्जर्वर भी आप नहीं कह सकते, लेकिन अमेरिका बाहर बैठकर देख रहा है कि असल में हो क्या रहा है, लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की हमाकत की वजह से अमेरिका 2018 के बाद इस मुआहदे से निकल चुका है। अब अमेरिका जो है वो सारी चीज़ें मानने को, सारी बातें मानने को तैयार है। वो कहता है आप हमें इन करवाएं, दोबारा से मुज़ाकरात का हिस्सा बनने को तैयार हैं और ये है उसकी कंडीशन एक रखते हैं कि अगर ईरान जो है 2015 की डील के ऊपर वापस जाना चाहे। तो ईरान तो ऑफ कोर्स पहले से तैयार बैठा है, ईरान चाहता है कि वो 2015 की डील के ऊपर वापस जाए। लेकिन एक बड़ा मुतालबा है वो ये है कि 2018 के बाद जो पाबंदियां आयद की गई थी उन पाबंदियों को ख़त्म किया जाए और उसके बाद दीगर बातों के ऊपर जो है वो आगे पेशरफ्त मुमकिन हो सकेगी। अब हुआ ये कि दूसरी तरफ अब यहाँ पर दूसरा प्लेयर, या ऐसे कह लें कि अमेरिका का चमचा जो है वो यहाँ पर एंट्री मारता है और इसराइल की जानिब से ऐलान किया गया था कि वो गैर एलानिया, दू बदू नहीं, आमने सामने नहीं, लेकिन यह है कि बिहाइंड द सीन रह के वो एक जंग का ऐलान कर चुका है और पूरा एक प्लान जो है वो जारी किया गया था। इसराइल के एक ऑफिशियल की जानिब से, रिटायर्ड जनरल था, उनका नेशनल सिक्योरिटी का एक इदारा है, उसकी जानिब से ये एक प्लान जारी किया गया जिसमें उसने कहा कि इससे पहले कि हमारे ऊपर हमला किया जाए, जितने भी वो मुल्क हैं, वो ग्रुप्स हैं जो ईरान के बैक करदा हैं, उनके ऊपर अटैक किया जाए और ईरान के बड़े बड़े शहर जो है इस निशाने पर हैं। अब वो एक सीरीज़ के तौर पे उन्होंने ये सारे अटैक शुरू किए। एक तरफ सीरिया के अंदर मिसाइल अटैक किए गए और दूसरी तरफ एक बड़ा हमला किया गया, साइबर अटैक किया गया। नेटन्स एक फैसिलिटी है ईरान की, एडवांस फैसिलिटी है, इसके ऊपर अटैक किया गया और पूरी ब्लॉकेज हो गई, मतलब कि पूरा जो है ब्लैकआउट हुआ। और उसके बाद नुकसान जो था, ईरान की जानिब से कहना था कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, ना कोई ज़ख्मी हुआ है और ना ही कोई इस तरह का डाटा कोई लीक हुआ है, ना ही कोई ऐसे कह लें कोई लीकेज हुई है जहाँ पर जो वहाँ पर जो वेव्स की जो है इखराज है वो भी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ईरान का ये कहना था। दूसरी तरफ इसराइल का मीडिया ये क्लेम करता रहा है कि ये सारी चीज़ें ईरान जो बता रहा है उससे ज़्यादा नुकसान हुआ है और ईरान का जो अभी का ऐलान है, ईरान ने जो अभी जो दावा किया है, उसको अगर देखा जाए तो लगता यही है कि जितना बताया गया या जितना तस्लीम किया गया, एडमिट किया गया, उससे बड़ा नुकसान ईरान का हुआ है। अब ईरान की जानिब से हसन रूहानी ने क्या दावा किया है, क्या उन्होंने बड़ा ऐलान किया है, उसके ऊपर आ जाते हैं। हसन रूहानी ने एक इंटरव्यू दिया और कह लें कि एक खिताब किया और उसमें उन्होंने कहा कि अगर आप कोई क्राइम करेंगे तो उन्होंने अब यहाँ पर जो उन्होंने बयान दिया वो एक कह लें कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक अगर कोई चोरी करता है या कोई इस तरह का बड़ा क्राइम करता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने चोरी छुपे वार किया, तो अगर आपने क्राइम किया है तो उसके लिए हम आपका एक हाथ काटेंगे, अगर बड़ा क्राइम होगा तो आपके दोनों हाथ काटे जाएंगे। अब ये दोनों हाथ ऑफ कोर्स अमेरिका मुल्क के हाथ तो नहीं है, लेकिन किस तरीके से हाथ काटे जाएंगे वो इस तरह से, ईरान ने ऐलान किया है कि वो यूरेनियम की अफजोदगी जो है उसको 60% तक लेकर जाएगा।
अब यहाँ पर अगर आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, कितना बड़ा एक थ्रेट हो सकता है, कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है अमेरिका या दूसरे ममालिक के लिए, तो आपको बताता चलूँ कि यूरेनियम की अफजोदगी जब उसको इनरिच किया जाता है तो जब आप 20% से ज़्यादा लेकर जाते हैं तो उसके बाद आप एक एटम बम बना सकते हैं। अब ईरान को जो अलाउड था वो था 3.67, ये 2015 की डील के मुताबिक ईरान को अलाउड था। लेकिन फिर यह हुआ कि 2018 के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने विथड्रॉ किया तो उसके बाद ईरान ने कहा कि आपने खिलाफ वर्जी की है, इसका खुमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो ईरान ने यूरेनियम की इनरिचमेंट जो है 20% तक ले जाने का उसने दावा किया था, ऐलान किया था जब 2021 का आगाज था जनवरी के महीने में। अब उसके बाद फिर ये हुआ कि अब ये सूरत हाल है कि उन्होंने कहा कि एक तरफ तो हम ये करेंगे, दूसरा 2015 की डील के मुताबिक ही ईरान को जो सेंट्रीफ्यूजी जो रिएक्टर हैं जो इस्तेमाल कर सकता है वो 1 लेवल IR1 उनको कहा जाता है, मतलब कि जो मशीनरी इस्तेमाल हो सकती है वो पहले लेवल की है, क्योंकि उससे एडवांस मशीनरी आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए आप फिर मतलब कि आप उसका इनरिचमेंट का लेवल जो है या बेहतर वे में, एडवांस वे में आप इनरिचमेंट यूरेनियम की कर सकते हैं। तो अब ईरान ने कहा है ना 1 ना 2 ना 3, इससे पहले मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि ईरान जो है IR6 के ऊपर काम कर रहा है और उसके ऊपर जो है बाकायदा वो अब बातें नहीं रही, अब ईरान ने उसको तस्लीम किया है। हसन रूहानी की जानिब से कहा गया है कि अब IR6 जो है वो मशीनरी हम इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद हम जो है इनरिचमेंट जो है उसको 60% तक लेकर जाएंगे। अब जो एडवांस ममालिक हैं वो तकरीबन जो है 100% तक ले जाने की सलाहियत रखते हैं। अब यहाँ पर जो टेक्निकल चीज़ है समझने वाली ये है कि आप 20% से जब ऊपर जाते हैं तो आप एटम बम तो बना सकते हैं, लेकिन यह है कि उसके लिए आपको यूरेनियम की जो मिकदार चाहिए होती है वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है। लेकिन जैसे जैसे आप उसकी प्योरीफिकेशन जो है वो बेहतर करते जाएं, इनरिचमेंट ज़्यादा करते जाएं, तो आपको कम मिकदार चाहिए होती है और आप ज़्यादा जो है उससे बम जो है वो बना सकते हैं, एटम बम बना सकते हैं। तो अगर 60% तक ईरान ले जाता है तो ऐसे समझें कि अभी तक जो रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जाता है कि ईरान के पास इतनी यूरेनियम है कि वो 2 एटम बम बना सकता है। जस्ट इमेजिन कि अगर यही इनरिचमेंट जो है 60% तक चली जाए तो उससे ईरान कितने एटम बम बना सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। साथ में ईरान ने ये भी कह दिया, उसने कहा जी बाकी जो बातचीत है, मुज़ाकरात है वो चलते रहेंगे, ठीक है, लेकिन यह है कि अब आपको जो आपने ये हमला किया है हमारे ऊपर, और ऑफ कोर्स इजराइल ने ये जो कुछ भी किया है अमेरिका के आशीर्वाद के ऊपर किया है, क्योंकि इससे पहले जब ईरानियन शिप, मिलिट्री शिप के ऊपर अटैक किया गया था, माइन जो है वो इंस्टॉल की गई थी, उसके बाद एक्सप्लोड हुआ था, तो उस वक्त पूरी एक रिपोर्ट जारी की गई थी। न्यूयॉर्क टाइम ने इसको रिपोर्ट किया था और उस वक्त कहा था कि पूरी रिपोर्ट जो है इजराइल ने अमेरिका को की है कि हमने ये कांड किया है, हमने ये हमला किया है, अब इसको संभाल लेना। तो ऑफ कोर्स ये तमाम तर चीज़ें जो इजराइल कर रहा है ये अमेरिका के आशीर्वाद के ऊपर कर रहा है। अब ये है कि यही कह सकते हैं होर लवो पंगा, ठीक है। तो सूरत हाल अब ये है कि ईरान ने मतलब कि एक मज़ीद एक पत्ता खेल दिया है और ऐसे कह लेंगे एक बहुत बड़ा प्रेशर जो है अमेरिका के ऊपर बिल्ड हो चुका है और अमेरिका को जल्द से जल्द फैसला करना होगा, नहीं तो बहुत देर हो चुकी होगी और ईरान के लिए जस्टिफाई करने के लिए भी एक पॉइंट उसके हाथ में आ जाएगा। तो ये एक डेवलपमेंट है। मैं समझता हूँ कि अब तक के जितने भी मसले मसाइल हैं ईरान के, अमेरिका के, इजराइल के लेकर, ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है और ईरान का ये जो एक दावा है ईरान ने जो ऐलान किया है, अब देखना यह है कि कितनी जल्दी इसके ऊपर ईरान अमल दरामद करता है। आप ऐसे कह लें कि ईरान ने अब अगर पहले ईरान एटम बम नहीं बना चुका तो ईरान जो है अब हफ्तों की गेम है कि ईरान जो है एटम बम बनाने की सलाहियत हासिल कर लेगा। हफ्ते नहीं तो महीनों तक जो है वो बना लेगा। उसके बाद ऐलान कब किया जाता है ये बात की बात है, लेकिन बहरहाल जो भी डेवलपमेंट होगी उसके बारे में आपको आगाह करेंगे। अब जो आने वाली मीटिंग है जो कि पॉसिबली जुमे के दिन ये मीटिंग होगी, तो ये मीटिंग बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हो चुकी है। इसमें रशिया और चाइना के रिएक्शन भी देखने वाला होगा और साथ में अमेरिका किस तरह से रिएक्ट करता है वो भी देखने वाली चीज़ है, जिसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको आगाह करता रहूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।